हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। यहाँ पर आज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा आपको नेगेटिव में जाते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन उससे भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो नए टैरिफ की फिर से बात आनी स्टार्ट हो चुकी है और एक बार ये फिर से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही आई है। यहाँ पर क्या कुछ बात हुई है नए टैरिफ पर और कौन से सेक्टर को झटका लग सकता है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसका इम्पैक्ट इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड पर क्या पड़ने वाला है वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। देखो यहाँ पर आज जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है, हल्की फुल्की 200 पॉइंट तो सेंसेक्स और लगभग 70-75 पॉइंट निफ्टी 50। अब निफ्टी बैंक यहाँ पर एट पार पर क्लोजिंग देते हुए नजर आया है, लेकिन मिड कैप में आपको गिरावट है। आइए चलिए देखते हैं और इंडेक्स की हालत क्या कुछ नज़र आई है आज के दिन। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो नेक्स्ट 50 में भी गिरावट है। फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी 500 में भी गिरावट है। स्मॉल कैप में भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी और मिड कैप में भी आपको यहाँ पर गिरावट है, यानी कि ओवरऑल मोस्टली जो आज के इंडेक्स हैं गिरावट में ही है। ऑटो यहाँ पर नेगेटिव, आईटी नेगेटिव, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक थोड़ा सा अपसाइड दिखाते हुए नज़र आया। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी आपको नेगेटिव ही नज़र आए। यानी कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट की हालत आज नेगेटिव ही देखने को मिली है। अब जो मैंने टैरिफ की बात करी थी वो मैं आपके सामने रिपोर्ट लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ट्रम्प थ्रेटन्स फर्दर टैरिफ एज द ईयू कैनेडा रिटेलिएट्स, यूएन चीफ सेज ऑल विल लूज। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो क्या हो रहा है कि जब से ट्रंप ने एक बारी फिर से अपना टेन्योर संभाला है तब से अगर आप देखते हो तो केवल और केवल टैरिफ की बातें ही हो रही हैं और उससे न केवल यूएस मार्केट में गिरावट है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप देखते हो तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यूएसए एक ऐसी कंट्री बोल सकते हो आप कि जहाँ पर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो कनेक्ट है। अब एक बारी जब ये सारा मामला थोड़ा सा शांत होने को आया तो ट्रंप ने फिर से यहाँ पर टैरिफ की बात कर दी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और कनाडा की तरफ से रिटेलिएट किया गया था कि अगर आप यहाँ पर टैरिफ इंक्रीज कर रहे हो तो हम भी ये बढ़ाएंगे। The EU response could impact up to 28 billion worth rupees of US goods टारगेटिंग आइटम्स लाइक डेंटल फ्लॉस एंड बोरवन। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अगर यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया तो लगभग 28 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट पड़ेगा, 28 बिलियन डॉलर का, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। स्पेशली देखा जाए तो ये डेंटल फ्लॉस और बर्बन, मेरे ख्याल से इस चीज़ का ये जो है वो शायद विस्की वगैरह पर ही कंसीडर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं। तो देखो, Donald Trump announced intention to impose further tariff on the goods from the European Union, intensifying global trade tension. This follows the implementation of a 25% duty on all US steel and aluminium import. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बारी फिर से अनाउंसमेंट करा है कि वो यहाँ पर जितने भी जो माल आएगा, जो बात करी जा रही है वो ये है कि 25% की ड्यूटी जो है वो जितने भी यूएस स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट है उस पर लगाई जाएगी। इससे जो की ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ रिलेशन है उसमें तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ट्रंप ने यहाँ पर एडिशनल टैरिफ की भी बात कर दी, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वो भी अपना काउंटर मेजर्स अगले महीने से प्लान कर रहे थे, जिसमें वो भी यहाँ पर देख रहे थे कि क्या कुछ और एक्स्ट्रा किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ट्रंप ने एक ये बड़ा अनाउंसमेंट कर ही दिया। आगे अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इन्होंने बोला है वॉट एवर दे चार्जर्स वी आर चार्जिंग दैम, दिस टैरिफ स्ट्रेटजी हैज़ रेज्ड द कंसर्न।
अब देखो, अभी तक भी जब कहानी सेम चलती हुई नज़र आ रही थी, सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी, यूएसए की जीडीपी भी अगर आप देखो तो एक अच्छे जोन में चलती हुई नज़र आ रही थी। आई डोंट नो कि ये टैरिफ वाला सिनेरियो जो है वो क्यों लाया जा रहा है। इसके पीछे का एक दो पर्टिकुलर रीजंस भी हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते होगे तो वहाँ पर मैं अपडेट आपको देता ही रहता हूँ। मार्केट ज्ञान से ही आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा सेम लोगों के साथ। वहाँ पर क्या है कि जो ये सारी उथल पुथल मेरे ख्याल से कराई जा रही है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो टैरिफ वाला सिनेरियो है वो ट्रंप ने लाया है। तो ये पूरी कहानी है, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंडिया पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यूएस टैरिफ ऑन इंडिया विल बी अ बिटर पिल टू स्वेलो। यानी कि जो यहाँ पर बात करी गई है कि एक ये कड़वी गोली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टैरिफ लगेगा वो स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर लगने वाला है। और साथ के साथ अभी मार्च चल रहा है, 2 अप्रैल को एक और टैरिफ की बात करी गई थी और वो लगाने की बात करी गई थी ऑटो सेक्टर पर। तो जब दो को अब देखो एग्जैक्ट डिसीजन क्या आता है, क्या सच में टैरिफ लगा देंगे या फिर नहीं, वो तो बाद की बात है। अगर लग गया तो डेफिनेटली जो नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होगी वो भी मेरे ख्याल से लगता है नेगेटिव ही होने वाली है। तो ये पूरी कहानी जो चल रही है, अभी एक कंट्री पूरे ग्लोबल सिचुएशन को हैंडल कर रही है और अपना भी वो बेड़ा गर्क करते ही नज़र आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, यहाँ पर आपको यूएस पर भी इम्पैक्ट जो है वह नेगेटिव पड़ते हुए ही नज़र आ रहा है। तो ये है पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में समझा दी है। बाकी आप मेरा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको क्रिप्टो के बारे में जानना है तो आप मेरा चैनल क्रिप्टो बेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर केवल और केवल क्रिप्टो की बातें होती हैं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।